हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ही प्रश्न वाली 8.4। और 8.4 में पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में पहले जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ आएगा। अब इसी में से एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ आता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ जिसको हम लोग फार्मूला भी बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया बी, ये ए और सी। अब इसमें से ये मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। और सबसे पहले हम सर्वसमीकाएँ इसमें से निकालेंगे क्या बनता है। तो ये अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 डिग्री है और ये वाला थीटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस पहले लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ए सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बनता है। अब इसमें देख रहे हैं कर्ण क्या है मेरा, ए सी, तो कर्ण हो गया ए सी, तो ए की स्क्वायर इक्वल टू लंब, तो लंब इसके सामने वाला यानी बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर है और प्लस आधार क्या इसमें ए बी है, ए बी का स्क्वायर। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ये वाला चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसलिए ए यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये जब आ गया, हम इसे क्या करेंगे, ए सी से दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। ए सी से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो ये बी सी स्क्वायर है और इसको अगर हम ए सी से भाग दे देंगे, ए सी स्क्वायर से, ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ ए बी स्क्वायर है और यहाँ भी हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए सी स्क्वायर है, अब बाई यहाँ भी ए सी स्क्वायर। इसमें क्या किए, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग दे दिए। तो अब अगर ये बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, ये लिखेंगे और इक्वल टू देखिए ये ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर दोनों कट गया, बचा क्या इसमें 1। अब देखिए बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी, इसमें बी सी, तो बी सी को क्या बोलेंगे, लंब, तो बी सी हो गया लंब, ये वाला हो गया लंब, ठीक है। इसका लंब का स्क्वायर बाई ए सी क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले हम याद करने के लिए बताए थे कि लाल काका, इसे भी आप याद करके रख सकते हैं, लाल काका, ये आ जाता है लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार। पहला वाला होता है साइन थीटा, ये वाला होता है कॉस थीटा और ये वाला होता है टेन थीटा, इसे भी याद करके रख सकते हैं। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं बी सी बाई ए सी, तो बी सी हो गया मेरा लंब और ए सी हो गया कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन लिखेंगे साइन थीटा और इसका क्या है स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर अब प्लस ए बी बाई ए सी। तो देखिए ए बी क्या है मेरा आधार है और ए सी क्या है, तो कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बन जाएगा थीटा इक्वल टू 1, तो ये बन गया सर्वसमीकाय, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये किस किस वैल्यू पे होगा, तो ये 0 डिग्री से बड़ा या तो थीटा होगा और इससे भी बड़ा 90 डिग्री से। अगर ये थीटा की जगह में हम कोई भी मान रखेंगे जो कि 0 डिग्री भी रखेंगे या 90 डिग्री भी रखेंगे या 45 डिग्री या 30 डिग्री, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं सर्वसमीकाएँ, क्योंकि ये 0 डिग्री और ये बड़ा चिन्ह बराबर है, मतलब जो थीटा यहाँ होगा ना, तो थीटा का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा भी होगा, 90 के बराबर होगा, तब ये सर्वसमीकाएँ जो है इसको प्रूव्ड करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, ये एक फार्मूला भी बन गया। अब इसका आगे देखिए,
अब देखिए यही वाला चीज़ तो दिया सर्व समीकरण, बी स्क्वायर है प्लस यानी ए बी स्क्वायर है और इक्वल टू क्या दिया, ए सी स्क्वायर है। अगर हम इसी में क्या करेंगे, अब ये बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से आप भाग दिए थे, अब चलो हम बी सी स्क्वायर से अगर हम इसको भाग दे देते हैं दोनों तरफ, मतलब इधर और इधर, तो दोनों तरफ अगर हम बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो ये बी सी स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे बी सी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ ए बी का स्क्वायर बाय यहाँ बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय हो जाएगा यहाँ बी सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी, ये तो दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये ए बी बाई बी सी, तो हम इसको ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, और ये ए सी बाई बी सी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1 प्लस अब ए बी बाई बी सी, देखिए यहाँ ए बी बाई बी सी, तो बी सी ये वाला है, तो ये वाला मेरा क्या है, आधार है, और ये वाला मेरा कर्ण है, ये सॉरी ये लंब है, और ये वाला हो जाएगा कर्ण, ये दिया हुआ। तो ए बी बाई बी सी मतलब आधार बटे लंब, तो देखिए आधार बटे लंब क्या होता है, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा, क्योंकि ये लंब बटे आधार tan का होता है, तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा, कॉट का, तो ये हो जाएगा कॉट। अब कॉट में ऊपर में क्या दे स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये ए सी बाई बी सी, देखिए इसमें ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण है, कर्ण, और यहाँ दिया है बी सी, और ये बी सी हो गया लंब, तो देखिए बी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब किसका हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा का, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी एगो सर्व समीकरण है। और ये कब होगा, तो जब अगर हम लोग 0 डिग्री के बराबर बैठाएंगे थीटा का मान, या तो 0 डिग्री से बड़ा और ये होगा 90 डिग्री से छोटा, या तो 90 डिग्री के बराबर। तो ये वैल्यू क्यों, ये अगर हम थीटा का मान जब इसमें अगर हम 0 डिग्री रख देंगे, 30 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री रखेंगे या 90 डिग्री रखेंगे, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इसको उस पार लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम थीटा का मान ये सब में से किसी एक को लेंगे और ये माइनस करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये एगो फार्मूला हो गया। अब देखिए जो फार्मूला आ रहा है इसको हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। पहला था इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस निकाले थे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब दूसरा वाला फार्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, 1। अब देखिए 2 को फार्मूला बना। अब इसका आगे चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए यही वाला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यही लिखे यहाँ पर। अब देखिए इसमें से हम पहले इससे भी भाग दिए, अब इससे भाग दे दिए। अब इसे ए बी से अगर हम दोनों साइड को भाग दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी से दोनों साइड को हम भाग देंगे, तो ये बी सी स्क्वायर है बाय हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर से भाग दे देंगे, प्लस यहाँ भी ए बी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ ए सी स्क्वायर है बाय यहाँ पर ए बी स्क्वायर। हम यहाँ क्या किए, तो दोनों तरफ बी स्क्वायर से नहीं ए बी स्क्वायर से भाग दे दिए, ए बी स्क्वायर से भाग देने पर ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दिए, तो देखिए ए बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा। अब हम इसको बी सी बाय ए बी ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, अब प्लस यहाँ जगह 1 बराबर ए सी बाई ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी और दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए बी सी जो है ना, बी सी बाई ए बी,
तो बी सी को क्या बोलते हैं, ये बी सी हो जाता है लंब, बी सी हो जाएगा लंब, और क्या है ए बी, और ए बी हो जाएगा आधार। अब देखिए इसमें लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा टेन और स्क्वायर दिया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ए सी क्या है, ए सी है कर्ण, ए सी को बोलते हैं कर्ण, और ए सी वाई क्या है ए बी, तो ए बी क्या है आधार है। अब देखिए कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये एगो बन गया सर्व समीकरण। हम इसको अगर इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया 1, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। ये फिर बन गया सर्व समीकरण। ये कब होगा, तो ये 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये होता है। तो इस तरह से 3 सब फार्मूला निकल गया। अब इसमें से चलिए एक जगह फ्रेश करके फिर लिख देते हैं इसी फार्मूला को, जो अभी निकाले हैं इसी को एक जगह लिख देते हैं। अब देखिए पहला वाला जो फार्मूला आया था ये क्या आया था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया था, इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए अगर हम साइन को लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इक्वल टू क्या जगह 1, और कॉस स्क्वायर को उस पार लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर इसी को जो है अगर हम कॉस को रखेंगे यहाँ पर, ये कॉस थीटा को अगर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या को फॉर्मूला हो गया 3 को। अब इसके बाद वाला क्या था, देखिए ये था यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब हम इसमें से क्या करेंगे ना, कॉसेक को लिखेंगे, कॉट को उस पार भेज देंगे, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे इक्वल टू इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आप ये जो है ना 1 को हम इधर लाएंगे और कॉट को उधर भेज देंगे सिर्फ, तो कॉट को जैसे ही उधर भेजेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए उसको ले आए तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या है इसमें, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसमें से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 है, 1 लिखेंगे और इसको उस पार लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर देखिए इसमें से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उस पार लेके चल जाएंगे, ठीक है, तो 1 इस पार आएगा मतलब माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना सारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें 3 को फार्मूला याद रखते हैं, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें से आपका कितना फार्मूला याद हो जाएगा 3, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये याद रखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपका ये याद रहता है तो इसका आगे देखिए ये भी याद रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सारा इसमें से फॉर्मूला बन गया। तो इसमें प्रूव्ड भी करके दिखा दिए कि फार्मूला बनता कैसे। अब फार्मूला उसी जगह उसको वैलिड किया जाता है कि अगर हम थीटा की जगह में कुछ भी रखेंगे, अगर हम 0 डिग्री का मान भी रखेंगे तो भी वो आना चाहिए, अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो भी आएगा, 90 डिग्री 45 डिग्री, अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तब जाके उसको बोलते हैं सर्व समीकरण। चलिए देखते हैं हम लोग एगो बना के, ठीक है।
जैसे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को देखते हैं, क्या ये 1 आएगा? तो इसमें क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा जब लेंगे तो चलिए थीटा इक्वल टू हम क्या लेते हैं ना 0 डिग्री लेके देखते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया 1। आप बताइए थीटा जब 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है? तो 0 ही होता है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के जगह 0 डिग्री, आप प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 0 डिग्री, तो इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? तो देखिए इसको हम LHS कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री, तो साइन का 0 का मान क्या होता है 0, अब प्लस कॉस जो है ना तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1। इसलिए ये प्रूव्ड है, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू को बना रहे तो इसका भी मान एक ही आ रहा है। तो इसी तरह का आप 45 डिग्री का भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, आप 60 डिग्री का वैल्यू रख के देख सकते हैं, या आप 90 डिग्री का वैल्यू रख के देख सकते हैं, तो भी इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यही इसी को बोलते हैं सर्वसमीकाएँ, और आपको जो है इसी से बहुत सारा हिसाब बनाना है। आगे फिर फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर हो जाता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बाद जैसे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी होता कैसे, जैसे कि देखिए टेन थीटा बराबर अगर हम लिखते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो दोनों को अगर हम भाग दे देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा के क्या होता है P बटे एच और कॉस थीटा का क्या होता है तो B बटे एच। अगर यहाँ हम लिखेंगे P बटे एच और ऊपर चल जाएगी H बटे B, तो ये H कट गया तो क्या बटा P बटा B बचा। तो ये P बटा B किसका होता है तो टेन का, तो टेन थीटा बराबर ये हो गया। टेन नंबर 1 कह रहा है कि 8.4 का कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये साइन सेक और टेन को किसके पद में लिखना है हमें, तो कॉट ए के पदों में लिखना है। तो देखिए कॉट जो होता है तो किसका उल्टा होता है तो टेन ए का। अगर हम टेन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए, तो इसके फॉर्म में लिखना है। जितना भी आप लिखेंगे सब कॉट के फॉर्म में ही लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट, क्योंकि कॉट का ही उल्टा क्या होता है टेन। अब अगर हम टेन के हिसाब से देखते हैं कि ये मान लेते हैं एक 90 डिग्री कौन समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है P बटे B, है नहीं होता है दोस्त। तो टेन थीटा बराबर होता है P बटे B। अब P बटे B जब देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा P और ये हो जाता है B, क्योंकि ये है 90 डिग्री। अब P बटे B होता है तो देखिए P इक्वल टू हम इसको इसे लिख सकते हैं कि 1 बाई क्या दिया है कॉट ए दिया है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी ये 1 है, और ये B इक्वल टू कॉट दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉट ए। तो देखिए ये वाला दिया हुआ नहीं है। अगर हम इसमें ऐसे लिखते A B C, अगर ऐसे लिख दिए इसका मतलब ये मेरा नहीं है, कर्ण नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है इसमें से, तो देखिए बी सी इक्वल टू दिया 1 और इसमें ए बी इक्वल टू दिया है कॉट, ए बी इक्वल टू कॉट दिया है। तो हमें निकालना क्या है ए सी। तो देखिए ए सी जब निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉट का स्क्वायर, ये हो गया। तो ए सी मेरा इतना निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या बोला है साइन का निकालने के लिए, तो देखो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे एच। अब P बटे एच मतलब P मेरा क्या है 1 है और H मेरा कितना आ गया ए सी एच है ना, ये वाला मेरा निकल गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर P मेरा है 1 और ये ए सी ये H निकल गया तो H आ गया अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको अगर 1 को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बन गया। फिर इसके बाद क्या बोला है सेक का बोला है, तो देखिए सेक ए,
तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और जबकि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे बी। तो एच मेरा ये वाला दिया है, तो इसमें से देखिए एच बटे बी होता है, तो एच कितना है? ये वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट है। अब बाय में क्या है? ये बी, तो बी देखिए बी कौन वाला है? ये वाला है, यानी कॉट थीटा। ये आ गया इसका। अब फिर टेन तो आ ही गया है, टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए कर दिए, क्योंकि यहाँ पर टेन भी दिया हुआ है, तो कॉट का हम लोग जानते हैं कि उल्टा क्या होता है? टेन, तो ये को निकल गया। अब हम टेन को देख रहे हैं, तो टेन इक्वल टू क्या होता है? तो यानी बी सी बाई क्या आ जाएगा इसमें? यानी ए बी, बी सी बाई ए बी, क्योंकि टेन थीटा बड़ा होता है पी बटे बी, तो पी मेरा हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा मेरा कॉट। तो बी सी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू कॉट है। तो हमें निकालना है क्या इसमें से? ए सी निकालना है, यानी कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लम स्क्वायर कर दिए, इसका आधार स्क्वायर कर दिए, तो साइन थीटा बड़ा होता है पी बटे एच। पी दिया 1 और एच दिया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अगर इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर सेक इक्वल टू एच बाई बी, तो एच का वैल्यू कितना आया है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? बी मतलब ये वाला, तो बी है मेरा कॉट, तो ये कॉट है लिख दिए। अगर आप चाहे इसका बी सी ए बी अगर ऐसा नाम ना देके आप अगर पी बी एच ऐसे भी बनाएंगे तो फिर बना सकते हैं। या तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लम आधार कर्ण, तो ऐसे भी लिख के आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे करके इसको बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पी बटे बी लिखते हैं तो आप लम बटा आधार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जिस तरह से इसमें फॉर्मूला याद रहता है आप उसी तरह से याद कीजिए। अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच अगर ऐसे याद रहता है इंग्लिश से, तो आप इंग्लिश से याद रखिए। अगर आपको लाल काका से याद हो रहा है तो आप उससे याद रखिए। ठीक है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब कोण ए के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको टोटल को क्या करना है ना, सेक ए के पद में लिखना है। मतलब सबको सेक में कन्वर्ट कर देना है जितना भी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये लिखते हैं, ये त्रिभुज बना दिए, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? ए है, और ये वाला हो जाएगा सी, और ये क्या लिख देंगे? बी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें से सभी को क्या बोला है ना, सेक ए के रूप में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 बाई सेक ए, ऐसे हो गया। सब फॉर्म में आप सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब कॉस ए बराबर अगर हम लोग देखते हैं कि कॉस ए यानी कॉस थीटा अगर हम लोग जानते हैं क्या होता है? बी बटे एच। हम लोग ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी बटे एच अगर हम करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे बी बटे एच। अगर b इक्वल टू क्या दिया 1, तो b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और h इक्वल टू कितना दिया है? तो ये सेक ए दिया है। अब बताइए b जो है वो कितना है? 1 है, और h जो है ये वाला कितना दिया है? तो ये सेक ए दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबको बोला है। तो साइन कॉस, साइन में तो आता है क्या? h भी आएगा, p भी आएगा, या तो किसी में p आएगा किसी में b आएगा, इसलिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो b c जब निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? p। तो पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h यानी p बराबर, तो p बराबर हो जाता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट। देखिए h का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ सेक दिया है, तो हम ये सेक a लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिए, माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये मेरा निकल गया p का वैल्यू। अब सबको लिखना है, तो देखिए पहला क्या लिखेंगे? साइन थीटा का, यानी थीटा यहाँ नहीं लिखा है, a लिखा है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? तो p बटे एच, साइन थीटा और ये था ना p बटे एच। तो p देखिए कितना दिया है? तो इसमें दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया अंडर रूट में, और h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है सेक ए, ये हो गया। अब साइन के उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक ए, जब कॉसेक के बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? h बटे p, मतलब इसको ऊपर कर देना है। तो ये सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉसेक का।
अब कॉसेक के बाद चलिए निकालते हैं क्या कॉस का। तो कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच। तो देखिए दोस्त b का वैल्यू कितना दिया है 1, तो b के जगह लिखेंगे 1 और h का वैल्यू कितना दिया है sec a, तो यहाँ पर लिखेंगे sec a। ये हो गया। अब cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec a बराबर इसी को उल्टा कर देंगे h बटे b। तो h मतलब क्या है sec a, इसको उलाट देंगे और इसके नीचे 1 लिखेंगे, जबकि 1 को लिखा नहीं जाता है इसलिए हम इसके sec a भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या दिया है sec तो आ गया, cos भी तो यहाँ पहले ही निकल चुका है, ठीक है। कॉस देखिए 1/sec यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं था क्योंकि यहाँ तो निकाल ही चुके हैं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे tan, तो tan a इक्वल टू क्या होता है p बटे b। तो p बटे b, p मतलब क्या ये वाला लंब, तो p जो दिया है इसमें देखिए p कितना दिया है, तो p दिया है अंडर रूट में sec स्क्वायर a और -1/b, तो b देखिए कितना दिया है 1, तो ये हो गया इसका। अब कॉट का करेंगे तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा tan का, तो b बटे p, तो इसको उलाट देंगे तो 1/अंडर रूट में आ जाएगा sec स्क्वायर a -1। ये हो गया इसका प्रूव्ड का क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि मान निकालिए अगर साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े हैं 8.3 में भी बहुत सारे ऐसा था जो कि हम लोग मान इसका निकाल रहे थे। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या जानते हैं कि इसको कॉस जो है ना दोनों साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब स्क्वायर में होता है तो क्या होता है इसमें कि एक को चेंज करेंगे हम लोग, और जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इस तरह का फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर 63 है, तो इसको हम जैसा है ना वैसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखे। अब ये साइन को अगर हम चेंज करेंगे, मान लेते कि यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं रहता, तो यहाँ पर ऐसा रहता ना कि साइन 27 डिग्री रहता, स्क्वायर है यहाँ पर। अगर साइन 27 रहता तो हम इसको ऐसे मानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 27 तो यहाँ हो जाएगा 27 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, बस। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए इसमें से हमको एगो फिर चेंज करना पड़ेगा, तो चाहे इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, तो इसमें क्या करें किसी एक को चेंज कर रहे हैं। चलिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, अगर आपका मर्जी है नहीं चेंज करने का तो चलिए इसी को चेंज करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं साइन स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब 17 डिग्री है। अब ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और ये प्लस कॉस स्क्वायर, तो 90 में अगर हम 27, देखिए 90 में क्या करेंगे 27 से घटा लेंगे, 7 3 10 हुआ, 8 में दोगे कितना बचा 6, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो क्या बचेगा 73 डिग्री, तो इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम ऐसा क्यों किए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें कि यहाँ अगर थीटा होगा ना तो यहाँ भी थीटा होता है, मतलब इसका वैल्यू जितना होगा यहाँ भी वही होना चाहिए डिग्री में। यहाँ अगर 73 डिग्री तो यहाँ भी 73 डिग्री होना चाहिए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख पा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इसको भी इसका वैल्यू बचेगा 1। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं, या तो देखिए चूँकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब ये थीटा मतलब यहाँ जितना डिग्री रहेगा ना यहाँ भी उतना ही डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखिए 63 डिग्री तो यहाँ भी 63 डिग्री, तब नहीं थीटा थीटा होगा तब 1 होगा। अगर यहाँ पर अलग रहेगा डिग्री और यहाँ अलग डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू फिर 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखिए 1/1 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1।
इसलिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 नंबर है कि साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस में दिया है कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, दोनों में देखिए ये साइन और ये कॉस दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से देखते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें से ये साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, तो इसमें किसी एक को चेंज करना होगा। तो इसमें देखिए चाहे हम इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, तो ये अगर है, चलो इसको लिख देते हैं, तो साइन 25 डिग्री है, और ये अगर हम कॉस को चेंज करेंगे, ये वाला देखिए कॉस 65 डिग्री है ना, तो कॉस 65 डिग्री है अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है, तो कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है 65 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे इंटू देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, अब ये हो गया। अब प्लस ये देखिए कॉस 25 डिग्री है, तो हम इसको चाहे इसको जो है 25 है, अब ये साइन तो ये चेंज हो गया, तो इसको क्या करेंगे ना कॉस में ही रहने देंगे, तो ये कॉस हो जाएगा 25 डिग्री, और ये साइन है तो इसको हम चेंज करें कि कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ऐसे चेंज करेंगे। ये दोनों को चेंज नहीं कर देंगे, अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये भी अगर हम चेंज कर देंगे तो कॉस को साइन में तो क्या आ जाएगा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो इसलिए एक तरफ इसको चेंज करेंगे। अब देखिए साइन 25 डिग्री हुआ, और ये इंटू 90 में 65 घटाएंगे, कितना बचेगा 25, तो यहाँ आ जाएगा साइन 25 डिग्री। अब फिर ये वाला अगर हम देख रहे हैं तो कॉस कितना है 25 डिग्री है, फिर इंटू ये कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, मतलब 90 में 65 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 डिग्री। अब देखिए ये साइन ये भी साइन है, ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक्स इंटू एक्स मिलके क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह साइन इंटू साइन मिलके क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें पावर में कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, इसका भी पावर में एक छिपा हुआ है, और हम लोग जानते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यह 25 डिग्री है, अब प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए एक बार फिर बता रहे हैं क्या किया हम, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री दिया था प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो क्या किए हम एगो को चेंज कर दिए, चाहे आप चाहे तो ये वाला को पहले चेंज कर सकते हैं, हम इसको कर रहे हैं। तो देखिए साइन 25 डिग्री है और कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, थीटा मतलब 65 डिग्री है, फिर प्लस यहाँ कॉस 25 डिग्री इंटू इसको चेंज कर रहे हैं साइन को, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री की है, ये वाला सब नहीं है। ठीक है, जो भी अगर इस साइड में लिखते हैं वह सब नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको नहीं उतार दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री दिया है, तो इसमें क्या करेंगे एगो को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि ये होता है एगो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये जब होता है तो इस तरह का हमको फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो देखिए इसको लाएंगे कैसे, तो ये जो है ना साइन 25 डिग्री है तो इसको साइन में ही रहने देंगे तब ना स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर ये साइन 25 डिग्री रखेंगे और ये कॉस, तो देखिए अगर हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ये किस में चेंज होता है कॉस थीटा में, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा की जगह कितना दिया है यहाँ 65 डिग्री, अब बराबर ये साइन 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 65 डिग्री, तो हम इस तरह का फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये हो गया। अब प्लस इधर जो है ना कॉस, इसको कॉस में ही रहने देते हैं और ये साइन जो है ना इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि देखिए अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा की जगह कितना दिया 65 डिग्री,
तो ये 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ कर दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब देखिए ये साइन 25 और ये साइन यहाँ लिख देते हैं 25 डिग्री और इंटू साइन 90 में 65 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 25 डिग्री बचेगा। फिर प्लस यहाँ कॉस दिया है 25 डिग्री है, छूट गया था, तो यहाँ कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, फिर इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x इंटू एक्स अगर करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह साइन थीटा रहेगा और इंटू में अगर साइन थीटा रहता है तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये भी 25 ये भी 25, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो गया। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक नंबर दिया इसमें से 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो 9 10 स्क्वायर ये बनाना है, तो ये कौन सा आएगा। तो देखिए अगर कभी दिया हुआ रहता नहीं है, चाहे सेक स्क्वायर ए रहे या थीटा रहे, ठीक है, ए रहे या थीटा रहे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ट्राइंगल अगर बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं, इसको कोण ही कहते हैं। जैसे यहाँ ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो हम इसको ए भी कह सकते हैं, और ए के जगह में अगर कुछ जैसे थीटा दे देंगे तो इक्वल टू हम थीटा भी बोलेंगे, इसलिए ए और थीटा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बल्कि थीटा और वो एक ही ए ही होता है, मतलब वो कोण को ही बताता है, थीटा भी कोण को बताता है और ये एंगल भी कोण को ही बता रहा है। हाँ, एंगल ए कभी सी बोल देगा तो उसमें वो पलट जाता है, लेकिन थीटा में क्या होगा, थीटा है तो वही एंगल बता रहा है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर देखिए अगर साइन स्क्वायर ए पूछेगा और प्लस अगर कॉस स्क्वायर ए कहता है तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। ये मतलब एंगल का है कि यहाँ भी एंगल यहाँ भी एंगल, मतलब यहाँ भी कोण यहाँ भी कोण। यही चीज़ अगर हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसमें देखिए 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन ले रहे हैं, हम 9 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बच जाएगा माइनस ये टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। और इसमें से अभी हम लोगों ने पढ़े कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, तो इसके जगह में 1 लिख सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, 1 होता है, बस ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी का 2 नंबर, आप देखिए 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है, 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा जब भी रहेगा टेन का फॉर्म में रहे, चाहे कॉट में रहे या कॉसेक में रहे, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर हम उसको बदलेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करने में, इसलिए इसे क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो देखिए ये 1 है, 1 प्लस, अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये वो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर प्लस सेक थीटा, सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का ही उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस।
और फिर यहाँ पर 1 प्लस जो है कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया। नहीं, यहाँ पर इसके बाद क्या दिया इसमें माइनस, यहाँ दिया है कि कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को बदल देंगे साइन में, तो 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ कॉस थीटा इसके यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ एक मान सकते हैं और तीनों का लघुत्तम कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लघुत्तम करेंगे, क्या हो गया कॉस थीटा होगा, तो 1 से अगर हम भाग देंगे कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ भी देखिए यहाँ एक मान लेंगे, तो ये तीनों का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, यानी साइन थीटा होगा, एक से साइन थीटा को भाग देंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। एक देखिए एक से अगर हम साइन थीटा को भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा साइन थीटा ही नहीं आएगा, यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, तो ये वाला चीज़ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो ये साइन थीटा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1 का। अब ये देखिए जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये को मान रहे हैं, ए मान लेते हैं। देखिए यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर ये कॉस थीटा प्लस यहाँ पर दिख रहा है साइन थीटा, ये चीज़ है, और फिर यहाँ दिया +1 और यहाँ दिया है थोड़ा दूर उठ के कि यहाँ दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1 दिया, तो हम यहाँ पर जो है ना इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ए प्लस बी, और इसको यहाँ से यहाँ तक ए है और ये माइनस है बी, तो ए माइनस बी क्या दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसका ए स्क्वायर मतलब ये वाला और बी मतलब ये वाला, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या करेंगे दोस्त स्क्वायर, और फिर माइनस बी मतलब क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अब बाय ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है 2ab, 2a मतलब कॉस थीटा और b मतलब क्या आ जाएगा ये वाला इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा। अब यहाँ पर है ये कॉस थीटा इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब इसका आगे हम देख रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, तो इसका मान कितना आ जाता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर -1 है यहाँ पर। अब यहाँ बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये -1 ये +1 ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 2 कॉस थीटा इंटू बचा साइन थीटा। अब बाय में यहाँ क्या है कॉस थीटा इंटू यहाँ साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बाय में भी यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों ये और ये कट गया, ऊपर में बचेगा क्या 2, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कितना ए बी सी जितना है उसमें लगा देना है। तो हमेशा टेन या सेक या कॉट इस तरह का रहेगा या कॉसेक, तो हमेशा उसको किस में चेंज करना है तो साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है। जब अगर हम उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, देखिए कितना आसान से बन गया, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है। अब 4 का 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये लिखता है कि बराबर है किसका, तो देखिए ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है इसमें कि ए नंबर दिया है कि 0, बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है और सी नंबर ऑप्शन में लिखा है 2, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें देखो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे उसी तरह, जैसे यहाँ दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए, ये चीज़ दिया हुआ है, और फिर इंटू 1 माइनस साइन ए ये दिया हुआ है। तो इसे देखिए ये सेक में दिया है, तो सेक को अभी क्या बताए, जब भी सेक रे
टेन रे, कॉट रे, कोसेक रे, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम बदलेंगे हमेशा साइन या कॉस में। साइन या कॉस में देखें तो देखिए सेक ए जो है ना, तो सेक ए कॉस में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/cos, ये 1/cos ए होता है। और टेन को क्या करेंगे साइन a/cos ए होता है, ये हो गया cos ए। अब फिर ये वाला देख रहे हैं हम 1 माइनस क्या, ये तो साइन है, ये इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए ये दोनों का अगर हम लघुत्तम करेंगे नीचे यानी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, cos ए आएगा। तो यहाँ cos ए आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए हुआ और फिर इंटू में है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जब देख रहे हैं कि ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये किसका फॉर्मूला, मान लेते हैं ये a प्लस बी है और ये इंटू क्या a माइनस बी है। देखिए है ये a प्लस बी और इसको मान लेते हैं a माइनस बी, तो जिसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ये साइन थीटा, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब बाय में क्या हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा है, मतलब कॉस ए है, थीटा नहीं, यहाँ पर ए लिखा तो ए ही लिखना है, ठीक है। अभी देखो एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा फिर लिख रहे हैं हम बार बार ए। अब बाय में क्या है, यहाँ है कॉस ए। अब देखिए अब यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग पढ़े हैं ना इसमें कि कॉस स्क्वायर ए या थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम इसमें से कॉस को रखेंगे या साइन को उधर लेके चल जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्त। तो देखिए इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया, ये दिया है तो इक्वल टू क्या होगा, ये होगा कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटे, यहाँ क्या लिखा है कॉस ए लिखा हुआ है। तो आप देखो स्क्वायर मतलब होता है 2 गो, कॉस ए है और इंटू हम इसको लिख सकते हैं इसे कॉस ए। अब बाय में क्या है यहाँ, तो कॉस ए, देखिए ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, क्या बचेगा यहाँ कॉस ए, यही हो गया इसका आंसर। आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ठीक है, हो सकता है डी में है, नहीं लिखिए उसको। प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। तो देखिए ये जब दिया है ना टेन स्क्वायर ए भी कॉट स्क्वायर, तो इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो भी बनेगा, या तो इसको टेन को कॉट में चेंज कर देंगे या कॉट को टेन में चेंज करेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम 1 प्लस जो टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर ए में ही रख देते हैं और बाय ये कॉट है, तो कॉट का देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए हम इसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मेरा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और बाय में क्या है यहाँ पर, ये देखिए दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए बनेगा, ये हो गया। तो इसका लघुत्तम करेंगे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए अब प्लस का हो जाएगा 1। अब देखिए ये बाय में है, ये बटे ये है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया देखिए ऐसे करते हैं, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और बाय में क्या है, तो ये टेन स्क्वायर ए प्लस मेरा 1 और बाय में यहाँ पर है फिर टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर बराबर का साइन है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये भाग में है, किसमें भाग में है, टेन स्क्वायर ए है और प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर, ये वाला चीज़ दिया हुआ है। तो हम इसको उल्टा देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा ये वाला, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम डायरेक्ट ये वाला चीज़ तो लिख देते हैं। तो यहाँ जब देख रहे हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा और इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, तो ये ऊपर चला गया और इसके नीचे क्या बचेगा, ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ये बच गया। अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं तो भी वही है और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिखेंगे तो भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये और ये दोनों कट गया तो बचा कि इसमें, तो टेन स्क्वायर ए यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है। अब देखिए इसमें 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और वो क्या कर रहा है न्यून कोण है, मतलब ये थीटा का मान जो भी है ना वो क्या आएगा न्यून कोण आएगा। और न्यून कोण हम लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो लाना है हमको ये वाला, ठीक है। ये वाला को LHS कहते हैं, इधर वाला को RHS कहते हैं, ठीक है।
अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि LHS को लेंगे तो RHS नहीं आता है, तो उस समय RHS को भी जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और कोई यहाँ से शुरू किया, ठीक है, ये आदमी जा रहा है जा रहा है जा रहा है ऐसे, अब ये देख रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, ये भी आप चलना शुरू करता है, तब जाके बीच में कहीं मिलेगा। तो इसी तरह का ये LHS कहेंगे और इधर वाला RHS बोलते हैं। अब ये मान लेते लेट कर रहा है तो क्या करेगा, ये भी जाएगा, तब दोनों का जो मुलाकात होता है जहाँ पर, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह का इसमें हमें प्रूव्ड करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हम ये वाला लेंगे और ये वाला लाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं LHS, LHS ले लेंगे कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, इसका दिया हुआ है स्क्वायर। अब देख कॉसेक को किस में चेंज करेंगे, तो साइन में, तो ये आता है 1/sin थीटा, और इसमें देखिए कॉट का क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होता है। अब इसका दिया गया स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये टोटल का है स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर है और नीचे इसका भी ये स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और एक बार हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर रहता है तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, बस उसी तरह ये इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग पढ़े अभी। अब इसके बाद देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब बाय में यहाँ पर क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं हम, यहाँ देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब इसको मान लेते a और इसको मान लेते b। अब देखिए इसमें स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर है, अब इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाता है, फिर a माइनस बी, यही ना होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। तो यहाँ पर वही करेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो बचा क्या ऊपर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया इसका। देखिए यहाँ पर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम LHS को बनाए तो मेरा ये आ गया, तो इसको बोलते हैं LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यही हो गया मेरा प्रूव्ड, ठीक है। देखिए एक बार कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिया था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, हमें ये प्रूव्ड करना है, मतलब LHS को लेना और हमें RHS को लाना है, या तो RHS को लेंगे तो LHS को लाएंगे। तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो कॉसेक का हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है, फिर माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों का लघुत्तम करिए, मतलब LCM कर लिए तो साइन थीटा आया, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब दोनों में स्क्वायर है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का देखिए होल स्क्वायर कर दिए, और ये साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिखेंगे, a माइनस बी और फिर a माइनस बी, दो बार लिख दिए इसे। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर में भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए LHS को लिए थे हम और ये वाला चीज़ आ गया, RHS आ गया, तो बस यही हो गया प्रूव्ड।
अब देखिए इसमें 2 नंबर, 5 का 2 नंबर कहता है इसमें cos a बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए और इक्वल टू हमें क्या लेना है 2 sec a, मतलब इधर वाला बनाएंगे ये वाला लाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। तो हम इसमें से किसको लेंगे तो LHS को ले रहे हैं, ठीक है LHS को ले रहे हैं। तो LHS है यहाँ पर cos a बाई 1 प्लस साइन ए ये दिया है और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए ये दिया हुआ है। तो देखिए इसे ये कॉस, तो ये दोनों का पहले क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, मतलब लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए, तो इसका कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ 4/x है, ठीक है, अब प्लस यहाँ मान लेते हैं 8/y है, तो हम इसका लघुत्तम कैसे करते हैं, ये दोनों अलग अलग है ना, जब अलग अलग है तो इसको ऐसे करते हैं x इंटू वाई, यही ना करेंगे हम। और फिर x से क्या करते हैं, एक बार इससे इसको भाग देते हैं। तो x से अगर हम एक्स वाई को भाग दे देंगे तो ये x कटा क्या बचता है y बचता है, फिर y से फिर हम इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ y से इसको भाग दे देंगे तो y कटेगा, बचा क्या x, और x से विराट को गुना करते हैं। तो बस यहाँ पर भी वही करना है। ठीक इसमें जो है ना x y के जगह में क्या दिया है तो साइन और कॉस दिया है, बाकी तो वही है। तो यहाँ कॉस है इंटू 1 प्लस साइन है। आप देखिए ये आ गया 1 प्लस साइन है, जब इससे हम इसको क्या करेंगे बार भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस है, तो कॉस से ये ऊपर वाला गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब फिर प्लस देखिए, अब इससे इसको अगर हम भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा, अब बचेगा ये वाला चीज़। तो यहाँ भी 1 प्लस साइन है और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया है कि कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस, अब देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी का फिर होल स्क्वायर है, तो हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाता है प्लस 2ab, 2a मतलब 1 और b मतलब क्या है तो साइन ए, अब प्लस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। अब बाएं में क्या दिया, इसमें बाएं में दिया है कि इसमें कॉस ए फिर इंटू 1 प्लस साइन ए ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, अगर हम इसको एक जगह कर देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कर दिए इसको एक जगह, तो कॉस स्क्वायर ए मान लेते इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर प्लस यहाँ 1 है प्लस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा और ये बाई में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा। अब देखिए इसका आगे कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू लिखे 1, अब प्लस यहाँ है 1 और फिर यहाँ 2 साइन ए है प्लस 2 साइन ए है और फिर बाय में कितना दिया है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये दिया हुआ है। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए और बाय में क्या है यहाँ पर तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये है। अब देखिए यहाँ भी दो यहाँ भी दो दोनों में क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 को जब ले लिए तो क्या बच जाएगा साइन ए। अब बाय में यहाँ पर है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये दिया हुआ। अब देखिए दोस्त ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 बाई कॉस ए। और जब 2 बाई कॉस ए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बटे कॉस ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2 को यहाँ लिख दिया और कॉस को क्या कर दो 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो सेक होता है, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा सेक ए। तो देखिए हम LHS लिए थे RHS ये वाला आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते कि LHS इक्वल टू क्या आ गया तो ये RHS यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह का लिखता है कि tan थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा फिर प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा और बराबर दिया है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब ये वाला बनाना और हमें ये वाला लाना है। इधर वाला को LHS बोलते हैं और उधर वाला को RHS कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें लेना पड़ेगा कि LHS को ले रहे हैं, तो LHS में दिया कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा ये दिया, फिर प्लस यहाँ दिया कि कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा
ये दिया हुआ। लेकिन इसमें देखिए सेक और कॉसेक का फॉर्म में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, टेन थीटा को भी साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखिए टेन थीटा को अगर साइन में कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और फिर इसके नीचे ये वाला क्या है, तो 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है। और ये प्लस फिर है कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब फिर ये वाला है 1 माइनस टेन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिख दिए। अब देखिए ये ऊपर में जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा और ऐसे दे दिए, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम ऑब्लिक दे के लिख रहे हैं इसको। अब बाय में यहाँ दिया, ये दोनों का लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे ये गुना करेंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा, अब माइनस हो जाएगा ये कॉस थीटा, फिर प्लस ये इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा ना, तो ऐसे खींच के लिख देते हैं बाय साइन थीटा। और बाय यहाँ पर क्या दे, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा होगा, एलसीएम ले लिए तो बचेगा यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये साइन बाई कॉस और ये नीचे साइन, तो इसको बोले तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मतलब उलाट देंगे इसको, तो ये साइन थीटा, अब बाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसे तो लिख ही सकते हैं। अब ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो इसे गुना में बदल देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, अब बाय साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस क्या दिया है, तो इसमें कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसको उलाट देंगे तो चल जाएगा ये ऊपर कॉस थीटा बाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये कॉस साइन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, गुना करने तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बाय ये दोनों देखिए गुना कर देंगे तो ये कॉस थीटा होगा और इंटू है यहाँ पर साइन थीटा, अब माइनस यहाँ पर है कॉस थीटा, ये दिया। फिर प्लस ये कॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये दोनों का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे एक जैसा बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा। और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये साइन थीटा, ये माइनस को ले रहे हैं तो माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा इधर बदल जाएगा, ये साइन थीटा और माइनस हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये और ये दोनों जब मिल रहा है तो इसका तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन ये कॉस थीटा इंटू फिर साइन थीटा होगा, मतलब साइन थीटा इंटू हो जाएगा ये कॉस थीटा और फिर ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आएगा। अब देखिए इससे इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू में देखिए कॉस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, फिर माइनस ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ बचा क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस क्यू थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका आगे, अब इसका आगे बना रहे हैं कि देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू इसका फॉर्म में आ गया, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा दिया, तो ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, तो क्या करेंगे ए माइनस बी, मतलब ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखें। और फिर यहाँ क्या फार्मूला में ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर मतलब
साइन का स्क्वायर ऐसे, अब प्लस फिर क्या a इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस क्या बी स्क्वायर, बी मतलब क्या तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे क्या दिया हुआ था, तो नीचे दिया हुआ इसका कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक मिटा दिए। अब इसका आगे देखिए, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है। अब फिर यहाँ पर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा, ये हो गया। देखिए ये आया कैसे, तो हम इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है। अब इसके नीचे ये दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो बचा ऊपर में क्या, तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इंटू हो जाएगा ये कॉस थीटा। देखिए अगर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे ये भी है और फिर इसके नीचे भी है। मान लेते हैं वो छत ऐसे, अच्छा है या तो एक लकड़ी ऐसे मान लेते हैं, अगर इसके नीचे अगर हम कोई ऐसे चीज़ रख देते हैं, ठीक है, इसमें खड़ा है तो खड़ा, तो ये अगर आदमी यहाँ पर खड़ा और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, दोनों आदमी धड़ाम से गिर जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो डंडी इसमें लगा के रखते हैं, पिलर वगैरह कुछ भी दे दिए हैं इसे, तो इसका मतलब इसके लिए भी ये काम कर रहा है और ये आदमी के लिए भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है। तो अब इसको करेंगे इसे कि 1 बाय साइन थीटा इंटू लिखेंगे हम कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय इसके नीचे भी है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन है तो 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा और इंटू देखिए फिर कॉस है तो 1 बाई कॉस क्या होता है तो सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा हो गया। अब प्लस यहाँ बच गया 1, तो देखिए ये भी आ गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही हो गया प्रूव्ड। देखिए अगर उसमें दिया कि 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, तो उसका मतलब भी यही होगा, और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 तो उसका मतलब भी यही है। तो हमें यही चीज़ बोला था, तो आगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है।